हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज भार्गव। पिछले 15 दिनों से अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन के सौदे में कई तरह के आरोप लग रहे थे। जमीन सौदे में धांधली की बात कही जा रही थी। आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों पर अपनी सफाई दी है। कहा गया कि राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि जमीन सौदे को लेकर कुछ नेताओं और धर्माचार्यों ने आपत्ति उठाई। दावा है कि घोटाला हुआ है। इन आरोपों पर जनता के मन में भ्रम फैला, इसलिए वो अयोध्या आए। पूरे 3 दिनों तक आरोपों की जांच की। सीए, लेखपाल और वकीलों के साथ मिलकर हर दस्तावेज को जांचा गया। यह प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है, जिसमें साफ यह कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि के समीप भूमि संपादन करना, निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बाहरी परकोटा और रिटेनिंग दीवार पर निर्माण कार्य की दृष्टि से अनिवार्य है। यह आप देखिए, प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है। इसमें यह भी कहा गया है कि किस तरह से इस कार्य के लिए न्यास के द्वारा उप समिति बनाई गई थी, और साथ ही साथ यह कहा गया है कि चूंकि बहुत लोगों के मन में डाउट था, इसलिए गत 3 दिनों से अयोध्या में सभी से वार्तालाप एवं दस्तावेजों का अवलोकन मैं अपने साथ बाकायदा वकीलों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेखपालों को लेकर गया था। और मुझे किसी भी तरह का इसमें हमें संदेह नहीं था कि किसी तरह की कोई अनियमितता हुई है, लेकिन छानबीन करना जो था उसे उचित समझा गया। यानी भूलवश कोई भूल होने की आशंका थी, आशंका हो सकती है, इसलिए हमने ये छानबीन करना उचित समझा। तो ये तमाम बातें इसमें लिखी गई है। उन्होंने कहा कि सभी नियम का जो है वो पालन किया गया पूरी तरह से, किसी भी तरह की कोई अनियमितता इसमें नहीं पाई गई है, और इसलिए न्यास के द्वारा किसी भी तरह की वैधानिक अनियमितता के आरोप सर्वथा निराधार हैं। यानी ये जो प्रसारित किए गए वो बिल्कुल निराधार है, सरासर गलत है, यह कहा गया। और इसमें यह भी कहा गया है क्योंकि प्रसार माध्यमों से जाने से पहले किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा स्पष्टीकरण न्यास से प्राप्त करने के सामान्य शिष्टाचार का पालन भी उन्होंने नहीं किया है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है तो न्यास जो है उनका आभारी रहेगा, यानी न्यास के पास वो अपना दावा लेकर आ सकते हैं। तो ये बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, गोविंद देवगिरी ने यह भी दावा किया कि जमीन के सौदे में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। जो आरोप लगाए गए वो गलत है, निराधार है, उसमें कहीं भी किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। तो यानी इस पर क्या कुछ और कहा गया है, पूरी की पूरी बात हम आपको सुनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मैंने आपको राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस बयान दिखाया। ट्रस्ट ने यह दावा किया कि जमीन सौदे में किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव ने क्या कुछ कहा है, पूरी बात उनकी सुनिए। सामान्य जनता के मन में प्रसार माध्यमों के कारण और बार बार ऐसा बकने के कारण निश्चित रूप से संभ्रम निर्माण हो गया। अनेक अच्छे धर्माचार्यों के भी फोन मुझे आए, सभी का विश्वास था, लेकिन सभी का अनुरोध था कि मैं जाकर के देखूं कि क्या स्थिति है। और मैं गत 3 दिनों से यहाँ पर लगातार जिस क्षण पहुँचा हूँ उससे अब तक इसी बात की खोजबीन करता रहा। मेरे साथ मैं वकीलों को लेकर के आया, लेखापालों को लेकर के आया, हमारे सारे न्यासी बंधु भी दौड़ दौड़ करके आए। हमारे पूज्य पेजावर पीठाधीश्वर महाराज भी आए, हमारे कामेश्वर जी भी पधारे, और यहाँ के तो सभी लोग उसमें सहभागी है ही है। और इस पूरी खोजबीन में जो कुछ ध्यान में आया वह बतलाते समय मैं आह्लादित हूँ कि जैसा कि हमारा अनुमान था उसी प्रकार ये सब जो कुछ भूमि संपादन का काम किया गया उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता है ही नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस न्यास के प्रथम बैठक से ही मैं स्वयं एक बात का आग्रही रहा हूं कि हम लोगों को यह भूमि कम से कम 108 एकड़ तक विस्तारित करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार का मंदिर दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं वह निश्चित रूप से एक प्रभावी और हमारी संस्कृति का विस्तार करने वाला
और मनोज में दर्शन कराने वाला मंदिर होना चाहिए। इस प्रकार का उसका विस्तार करना हो तो भूमि की आवश्यकता है, एक बात। दूसरी बात, गर्भगृह के आसपास का जो स्थान मंदिर के रूप में हम लोग निर्माण कर रहे हैं, उसके चारों ओर जो परकोटा बन रहा है, उस परकोटा के लिए आवश्यक भूमि ही हम लोगों के पास नहीं थी। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने जमीन सौदे का सच सबके सामने रख दिया है। सवाल अब यह है कि क्या अब राम मंदिर पर राजनीति बंद होगी? इसी पर होगी बड़ी डिबेट ठीक 6:20 पर। हमारे साथ बीजेपी के गौरव भाटिया और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभय दुबे मौजूद होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या में जमीन के सौदे को क्लीन चिट दे दी है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा है कि जमीन घोटाला नहीं हुआ है। स्वामी गोविंद देव ने कहा कि जमीन सौदे के आरोप राजनीति के लिए लगाए गए हैं। अपने मन में भ्रम निर्माण मत होने दीजिएगा। इन लोगों के अंतःकरण में यदि राम जी की भक्ति का कुछ भी भाव होता और मंदिर बनने के लिए इनकी सद्भावनाएं होती, तो इन लोगों का कर्तव्य था, इन लोगों का शिष्टाचार था कि वे आकर के हमसे मिलते, हमें कहते, हमें पूछते, आकर के स्वयं कागज देखते और अपना यदि समाधान नहीं होता है तो उसके पश्चात कहीं मीडिया में जाकर के और लोगों के सामने ला करके इन बातों को प्रचारित करते, तब हमें भी आपत्ति नहीं होती। लेकिन इस प्रकार का कोई शिष्टाचार, कोई साधारण भी नैतिक आचार पालन न करते हुए एकदम से धड़ल्ले से इस प्रकार का अपप्रचार करना, यह दिखाता है कि इन लोगों के अंतःकरण में कुछ राजनीतिक भावनाएं हैं। इन लोगों के मन में कुछ राम मंदिर के विरोध में कुछ तो भी होता जाए, इस प्रकार की भावनाएं हैं। हम इस प्रकार की बातों को सफल नहीं होने देंगे। तो ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। मेरे साथ होंगे बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे। फौरन लौटते हैं। तो अब से कुछ देर पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमीन सौदे का सच सबके सामने रख दिया। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि क्या अब राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक पॉलिटिक्स बंद होगी? इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र में बहस कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव, नेक नियत से, पूरी आस्था के साथ ये जमीन एक्वायर करने का काम अगर हो रहा है तो क्या आपको लगता है वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी? हालांकि गोविंद देव गिरी जी ने ये साफ कहा कि हम डाउट अगर किसी के मन में है, संशय किसी के मन में है, तो उसको साफ, उसको क्लियर कर देना चाहते थे। इसीलिए 3 दिन से बाकायदा वकील और लेखपाल और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी एक टीम हमारे साथ थी और हमने पूरी तरह से जांच की है। पंकज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, इससे करोड़ों ऐसे हिंदू हैं और बाकी धर्म के भी लोग हैं जिनकी आस्था जुड़ी हुई है। और नियत में अगर खोट नहीं है और कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्होंने पहले तो राम मंदिर का निर्माण ना हो रोकने का पूरा भरसक प्रयास किया, जब नहीं कर पाए, रोक पाए, तो आज राजनीति कर रहे हैं, शक फैला रहे हैं, भ्रम की राजनीति हो रही है। तो उसको दूर करने के लिए जब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने भी एक वक्तव्य दिया है, तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि छुपाने के लिए कुछ है नहीं। और ओछी घटिया राजनीति कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, ये लोग कर रहे हैं। और इसकी वजह पंकज जी क्या है, याद करिए, ये लोग तंज कसते थे कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समाज कह रहा है मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी इनको पता है, इसलिए दर्द हो रहा है। तो अब रोके कैसे? तो इसीलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं जो बेबुनियाद हैं और जो पहले भी सारे तथ्य हमने सार्वजनिक किए हैं। आज पूछना ये चाहिए पंकज जी, आप ये आरोप उठाते हैं, आपने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और यहाँ अभय दुबे जी बैठे, इन्होंने चंदा कितना दिया है भव्य राम मंदिर के लिए? भाई अगर चंदा दिया है तो आप हिसाब भी मांगिए, हिंदू समाज हिसाब मांगेगा, हम दे रहे हैं। आप कौन होते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? ये नहीं बताएंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कितना चंदा दिया। दूसरी बात,
जब सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मति से फैसला आया पंकज जी, उसके बाद संवैधानिक तरीके से ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जी ने खुद उसका जो है शिलान्यास किया। लेकिन इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है। कांग्रेस एमएलए कांतिलाल भूरिया कहते हैं राम मंदिर के लिए चंदा मांगने वाले शाम को दारू में इसको उड़ा देते हैं, और ये बात हो रही है फरवरी 2021 की। ठीक है, मतलब दर्द की शुरुआत तब से हो गई। गौरव जी आपने अपनी बात कह दी, आपकी तमाम बातें अभय दुबे जी ने सुनी है। अभय दुबे जी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है गौरव भाटिया ने कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिटी हो गई है कि किसी भी तरह की अनियमितता नहीं है। गोविंद देव गिरी जी ने भी ये कहा, उन्होंने कहा कि पहले तो ये बताएं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये बताएं कि आपने कितना चंदा दिया है भव्य राम मंदिर के लिए। एक तो ये, दूसरा ये कि देखिए ये प्रेस विज्ञप्ति मेरे हाथ में है अभय दुबे जी, अगर आपके सामने टीवी हो, आप शायद देख रहे होंगे। इसमें साफ आखिर लाइन में यह कहा गया है कि अभी भी किसी को जो आरोप लगाए गए हैं और जो उसकी क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं उस पर कोई डाउट हो तो न्यास जो है वो स्वागत करेगा। यानी अगर किसी के मन में अभी भी कोई संशय है तो वो हमारे पास आ सकता है, हमारे पास पूरे कागज है और हम उनका डाउट क्लियर करेंगे, संशय क्लियर करेंगे। पंकज जी, पहले तो मैं सभी संतों महंतों के चरणों को नमन करता हूं और भगवान श्री राम के प्रशस्त मार्ग पर चलने का आग्रह करता हूं। तुलसीदास जी ने कहा है, सचिव वेद गुरु तीनी जय, प्रिय बोले ही भई आस, राजधर्म तनु तीनी कर, होई बेगही नास। अगर मंत्री वेद और गुरु आस्था को खंडित करते हुए झूठ बोलते हैं तो मंत्री झूठ बोलता है तो देश की हानि होती है, वेद झूठ बोलता है तो शरीर की हानि होती है और गुरु झूठ बोलता है तो धर्म की हानि होती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वचनों की मर्यादा की रक्षार्थ वैभवशाली महल छोड़कर 14 वर्ष तक वन में गए। मैं आग्रह करता हूं संतों महंतों से देश के कि वो आगे आइए। मैंने पूरा प्रेस रिलीज पढ़ा पंकज जी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं आस्था व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं इस ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी की बात को दोहराता हूं, जिन्होंने कहा कि 1 साल से मुझसे सब कुछ छुपाया जा रहा है, मेरे संज्ञान में मीटिंग के कोई मिनट्स नहीं लाए जाते। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस पत्र में, इस खुलासे में यह बात कही कि 1.208 हेक्टेयर जमीन जो रवि मोहन तिवारी और अंसारी, उस अंसारी जिसने खेल किया है, 2 करोड़ रुपए की जमीन 15 मिनट में 16 करोड़ का खेल करके 18.5 करोड़ में कैसे दे दी? उसी दिन कुछ समय पहले 1.037 हेक्टेयर, लगभग उतनी ही उसी कुसुम पाठक ने और उनके पति ने मात्र 8 करोड़ रुपए में बेची। आप कल्पना कीजिए, 28,000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन बेची। बात यही नहीं थमती, भारतीय जनता पार्टी के महापौर साहब हैं उपाध्याय जी, उनका भांजा। अभय जी इससे पहले कि गौरव जी से हम जवाब ले, एक मेरा सवाल है। देखिए गोविंद देवगिरी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूरी सुनी, आप ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं अकेला नहीं गया था, उनके साथ तमाम संत महंत तो गए थे, साथ ही साथ वकील, लेखपाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी गए थे, सब कुछ कागज पर है। और उन्होंने आखिर में ये बोला है कि अगर आपको किसी तरह का, किसी को भी कोई डाउट है, क्योंकि देखिए जनता के मन में डाउट पैदा नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने ये काम किया, यानी जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो ये काम कर रहे हैं कि जनता के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, ये पूरा देश चाहता है, उसके काम में बाधा पैदा कर रहे हैं। अगर अभी भी डाउट है तो आप उनके पास जा सकते हैं, उनके पास पूरे कागज हैं। इसका जवाब दीजिए। मेरे पंकज जी को दीजिए, वैभवशाली भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो, ये पंकज जी को कागज दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर का भांजा देवनारायण, जिसने 0.89 हेक्टेयर जमीन 20 फरवरी को 20 लाख में खरीदी और 11 मई को 2 करोड़ रुपए में बेच दी। उसी आदमी ने 676 स्क्वायर फीट जमीन जो ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए में बेची, और वो जो खसरा नंबर 35 की जमीन थी जो उसने बेची, वो कह रहा है महंत कि ये तो नजूल में दर्ज है, सरकार ने हमसे सरकारी बताकर खाली कराई, तो ये तो जघन्य अपराध है भगवान प्रभु श्री राम की आस्था के साथ। और जो गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने उधर भूमि पूजन किया था, उस दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, मैं मौजूद था, कमलनाथ जी ने सुंदरकांड का पाठ किया और हमने संकल्प लिया। इन्होंने 15 जनवरी से 27 फरवरी तक कहा था, हम सब लोगों ने समर्पण निधि दी है, हम उसमें कोई हम श्रेय नहीं लेना चाहते। ठीक है, गौरव भाटिया से उम्मीद
उम्मीद करता हूं, राम भक्त है वो, मैं जानता हूं उनकी राम में आस्था है, लेकिन उनको भी ये सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो नहीं जानते कि म्यूटेशन के बगैर कोई जमीन नामांतरण, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। उत्तर प्रदेश जो सवाल उठाए हैं अभय दुबे जी ने, गौरव भाटिया जरा जवाब दे दीजिए। पंकज जी, मैंने सबसे पहले क्या पूछा था कि भाई आज पूरी पारदर्शिता से जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है और ट्रस्ट है, उसने सारा हिसाब पहले भी दिया, अभी भी लिखा है। कोई शंका हो आप सवाल उठाइए, हम उत्तर देंगे। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चंदा कितना दिया है ये तो नहीं बताया। मैं दोबारा इनका जब समय आए बताइएगा सब। नहीं, चलिए पहले ये जवाब ले लेते हैं। अभय दुबे जी जरा इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए ये सवाल उन्होंने किया था गौरव भाटिया ने। जरा इसका जवाब दे दीजिए, फिर बाकी हम बात गौरव भाटिया से करेंगे। जवाब दीजिए अभय जी। देखिए, 12 इन्होंने खुद ने घोषणा की, करोड़ों लोगों ने हजारों करोड़ रुपए का चंदा दिया, मैंने दिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, दिग्विजय सिंह, सारे कांग्रेस के जिन नेताओं ने श्रद्धा थी, जिनके पास संपर्क किया। सुनिए गौरव भाटिया जी, मैं पूछता हूं आपसे सवाल, उस चंदे की लूट कितनी की आपने ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चलिए अब जरा जवाब ले लेते हैं। देखिए, आपने सवाल किया गौरव भाटिया, उसका जवाब उन्होंने दिया और साथ में कहा कि आपने कितनी लूट की है, जरा ये बता दीजिए। चलिए अब जवाब ले लेते हैं, अभय जी जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया। पंकज जी देखिए, उत्तर नहीं दिया। इन्होंने कहा जो संपन्न है उसने अपने हिसाब से चंदा दिया। हाँ, सोनिया गांधी 11-12 करोड़ रुपए का तो उनका हलफनामा है कि उनकी संपत्ति है। राहुल गांधी की भी 15 करोड़ का हलफनामा है, लेकिन वो संपन्न नहीं है। हजारों करोड़ रुपए देश से लूट लिया इन्होंने। खानदानी चोर हैं और हमें बता रहे हैं कि क्या होता है लूटना किसको कहते हैं। ये परिभाषित चोर है वो दोनों जो सरकार चला रहे हैं, दोनों उद्योगपति चोर जिनके अधीनस्थ वो सरकार चला रहे हैं। सारी संपत्ति देश की संपदा लूट। अभय जी देखिए बीच में नहीं, अभी जरा गौरव भाटिया का जवाब। गौरव देखिए, अगर आप आरोप लगाएंगे तो वो साथ साथ जवाब देंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले जो सवाल उठाए अभय दुबे जी ने। मेरे पे आरोप लगाए, मैंने तो प्रमाण जी, प्रमाण बताइए। ठीक है, आप जरा सुन लीजिए अभय जी 1 मिनट। अभय जी जरा गौरव भाटिया जी को सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज प्लीज अभय जी। गौरव भाटिया, अब देखिए इनकी बातों पे जाते हैं। देखिए, अगर भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो वो गाना नहीं गाएगी, ये कहा जाता है। वैसे ही कांग्रेस पार्टी है, आप इनको कोई भी स्पष्टीकरण दीजिए, दस्तावेज दिखा दीजिए, प्रमाण दे दीजिए, ये तो वही कहेगी जो गांधी परिवार कहेगा। इन्होंने कहा भगवान राम की महिमा, बिल्कुल भगवान राम की महिमा इतनी बड़ी है कि हर हिंदू को उसमें पूरी आस्था है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या हलफनामा नहीं दिया था सर्वोच्च न्यायालय में, भगवान राम काल्पनिक है, आज माफी मांग ले। दूसरी बात, इन्होंने कहा हिंदुओं की आस्था खंडित हो रही है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं या हिंदू आतंकवादी होता है, हिंदुओं की भावनाएं बहुत खंडित होती हैं, माफी मांगिएगा। और मैं एक और सवाल दाग रहा हूं, क्योंकि बात हिसाब की हो रही है जी। ये चीन से चंदा लिया कांग्रेस पार्टी ने, ये चंदा कहते हैं, हम तो रिश्वत कहते हैं। उसका हिसाब मांगते मांगते सब थक गए। इन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि वो रिश्वत क्यों ली थी, भारत में दीमक बन के भारत को खाने के लिए ली थी। आज उसका हिसाब मांगिए। अगर ये हिसाब देंगे तो मैं इनके हर प्रश्न का उत्तर अभी दूंगा, और अगर नहीं देंगे तो ये चोर होते कोई नहीं है कि ये हमसे हिसाब ले या किसी से भी हिसाब ले। बताइए, रिश्वत जो ली थी चीन की, कितनी ली थी और क्यों ली थी, और वापस हुई या कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट में? अभय जी इसका भी जवाब दीजिए। साथ साथ देखिए, प्रेस विज्ञप्ति चूंकि मेरे हाथ में, इसलिए मैं कुछ चीजें उसमें से बताना चाह रहा हूं आपको। आपने भी सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं था, कोई हमें संदेह नहीं था, लेकिन चूंकि जनता के मन में, देश की जनता जिनके मन में राम मंदिर भव्य बने इतनी आस्था है, उनके मन में किसी तरह का डाउट पैदा ना हो, इसलिए हमने 3 दिन तक बाकायदा इसकी जांच की और उसके बाद हमने ये पाया है कि किसी भी तरह की अनियमितता नहीं है। पूरी तरह से इस कार्य में नियमों का पालन किया गया, जो लैंड एक्वायर किया गया उसमें भी किसी तरह का कोई भी धांधली नहीं हुई। हमने पूरी जांच की है, अकेले नहीं थे वो, तमाम लोगों की टीम उनके साथ थी। जवाब दीजिए। पंकज जी, ये संतों महंतों पर तो आरोप ही नहीं है, ये तो जो चंदा चोर पार्टी के लोग बैठे इन पर आरोप है। इनसे पूछिए ना आप
रेवेन्यू कोड है कि नहीं उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड के अनुसार क्या कोई भी एग्रीकल्चर लैंड बगैर खसरा खतौनी देखे रजिस्ट्रार ट्रांसफर कर सकता है? क्या म्यूटेशन के बगैर ट्रांसफर कर सकता है? क्या बात करते हैं बगैर म्यूटेशन के वो रवि मोहन तिवारी और अंसारी। और पहले दिन क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे पहले दिन कि साहब 2011 का अनुबंध है, उस अनुबंध के आधार पर ये जमीन हमने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिकी है। आप जानते हैं उस 2011 से लेके 21 तक उस अनुबंध में रवि मोहन तिवारी कहीं था ही नहीं। कौन रवि मोहन तिवारी? ऋषिकेश उपाध्याय के सगे समधी का साला, वो रवि मोहन तिवारी, वो मालिक बन जाता है। हम हतप्रभ हैं कि ट्रस्ट ने 1500 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट खरीदे तो 20 साल का सर्च मांगती है प्रॉपर्टी की, किसके नाम थी और कब हुई। उसमें रवि मोहन तिवारी कभी मालिक ही नहीं था और उसके भी स्टैंप इन्होंने रजिस्ट्री की, उनकी जो मालिक बने उसके भी 10 मिनट पहले स्टैंप खरीद लिए इस प्रत्याशा में कि वो मालिक बनेंगे, उसके बाद हम ये जमीन खरीदेंगे। प्रश्न ये है कि इन्होंने जो आरोप लगाया उसका सिलसिलेवार जवाब देता हूं। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक जैसे हैं। जब गौरव भाटिया का दोष नहीं है क्योंकि वो इस पार्टी में तब थे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी के खर्च पे ऑफिशियली चीन की यात्रा करने गए। वो का जवाब है 28 सितंबर 1998 28 सितंबर 1998 भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तमिलनाडु गए और मंच से उद्घोष किया, वहां पर जॉर्ज फर्नांडिस साक्षी थे कि ये अन्नादुरई का स्वप्न साकार करने आया हूं, राम सेतु तोड़ कर रहूंगा। 2001 का बजट उठाकर देख लीजिए, उसमें 4 करोड़ 80 लाख रुपए फिजिबिलिटी। अबे जी इतनी सारी बातें एक साथ बताएंगे तो शायद जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, एक एक करके लेते हैं। गौरव भाटिया जी, संतों महंतों पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, आप लोगों पर डाउट है। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसकी लड़ाई अगर किसी राजनीतिक दल ने लड़ी है तन मन धन से, पूरी निष्ठा से, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इनको शायद ये जानकारी नहीं है, थोड़ा पढ़ते लिखते कम है मेरे ख्याल से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाई है और उस ट्रस्ट में जो भी व्यक्ति हैं वो सब अपने क्षेत्रों में बहुत ही सम्मानित है, उनकी बहुत इज्जत है और इसीलिए इस तरह के आरोप लगाना बेबुनियाद बिल्कुल गलत बात है, ये भ्रम की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें आपने कैसे जोड़ दिया? दूसरी बात, अगर इनको लगता है कि खसरा खतौनी की एंट्री गलत हुई है या कुछ भी है, न्यायालय है ना, कोई गया कांग्रेस वो सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि बगैर म्यूटेशन के ट्रांसफर कैसे हुआ। मैं उसका उत्तर दे देता हूं। देखिए, मैं आपकी बात का तो उत्तर दूंगा पंकज जी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने रिश्वत चीन से क्यों ली, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने चंदा कितना दिया, तो ये मेरे हिसाब से चर्चा में भाग इसलिए ले रहे हैं कि इनको अनर्गल आरोप लगाने। लेकिन आप देखिए, ये जानिए कि ये पहला जो अग्रीमेंट टू सेल हुआ था ये 2011 में हुआ, जो दूसरा हुआ 2014 में हुआ और 2019 में एक अग्रीमेंट टू सेल हुआ जो रजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल था। और इसी वजह से वहां पे जो सर्किल रेट था पंकज जी वो 5 करोड़ 80 लाख ये था और जो एक्वायर करती है सरकार जमीन उसका 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा था। तो कीमत कितनी हुई? 23 करोड़ और ये लैंड लिया गया 18.5 करोड़ में। तो इसलिए ये पहले आरोप लगा रहे थे ये महंगा लिया गया, वो हुआ नहीं। दूसरी बात, ये जो पेमेंट हुआ ये आरटीजीएस से हुआ, इसमें भी कोई गलती नहीं थी। तीसरी बात, जो खसरा खतौनी और एंट्री होती है ये कह रहे वो गलत हुई। मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी से कहता हूं एक एक एंट्री बिल्कुल सही हुई है। इनको दर्द ये है कि भव्य राम मंदिर के लिए जमीन एक साथ क्यों की जा रही है, नहीं हो म्यूटेशन। सुनिए मेरी बात, अबे जी सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं, अगर सुन लीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। आपका ये आरोप है कि गलत हुई है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक हुआ है। जो कानून नहीं, वो ये कह रहे हैं गौरव भाटिया जी, अभय दुबे कह रहे हैं कि म्यूटेशन हुआ ही नहीं है और ये जो है, ये जो बात आप कह रहे हैं वो सरासर गलत है। इसका जवाब दीजिए।
मैं पंकज जी इसी का जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो भी कार्य अभी तक हुआ है वो नियम अनुसार और कानून अनुसार हुआ है। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को लगता है पंकज जी कुछ गलत है, गैर कानूनी है, मैं क्या खसरा खतौनी के ऊपर आप लेखपाल को, सरकार को कोई प्रत्यावेदन नहीं दे सकते, रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते? दिखाई दिया हो तो ये टीवी पे आके केवल आरोप लगा के चले जाना और फिर भाग जाना। आप कंप्लेंट दीजिए ना, आप कहते हैं गलत हुआ, आप कंप्लेंट दीजिए, आप कोर्ट जाइए, आप करिए कि ये लोग हैं जिन्होंने गलत किया है, आप लेखपाल के सामने जाइए, सरकार के सामने दीजिए प्रत्यावेदन, आप कहिए कि ये खसरा खतौनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यहां चैनल पे आके इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाना कितना ठीक है? और एक प्रश्न और दाग दूं प्लीज। देखिए, जब बात होती है कि हमें हिसाब देना चाहिए, यहां पे तो जो हिंदू हैं वो चंदा दे रहे हैं ना अपनी स्वेच्छा से। सरकारी रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन में 100 करोड़ दिया था मनमोहन सिंह जी ने। हमने इनसे बार बार पूछा कि सरकारी बजट से राजीव गांधी फाउंडेशन में 100 करोड़ रुपया कैसे जा सकता है, और इस पे आरोप भी लगे कांग्रेस पार्टी पे। इन्होंने आज तक कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अभय दुबे जी, ये जो गंभीर आरोप अभी लगाया इसका भी जवाब दीजिएगा, और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको डाउट है तो आप कोर्ट में जाइए, लेखपाल से जाके मिलिए, सब कुछ कागज पर है, शीशे की तरह साफ है, अगर कोई डाउट है तो जाइए। और यही बात आज संत साहब ने भी कही है, उन्होंने ये पूरी बात कही है गोविंद गिरी देवगिरी जी ने, कि अगर आपको तब भी लगता है कि किसी तरह का कोई गलत काम हुआ है, हालांकि सारे आरोप निराधार हैं, लेकिन अगर कोई गलत काम हुआ है तो आप आइए, आपको सब कागज दे दिए जाएंगे। पंकज जी, मैं बार बार कहता हूं, संतों महंतों के चरणों को नमन करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दुस्साहस क्यों कर रही कि न्यायालय में जाकर मंदिर का निर्माण रुक जाए और ये इनकी लूट बरकरार रखें? हम जनता की अदालत में जाएंगे, हम जनता के सम्मुख बार बार रखेंगे। ये तो हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी आपको हर हाल में आगे आना होगा। हम जानते हैं कुछ संगठित रूप से इस खेल में पूरी लूट हुई है, और प्रधानमंत्री जी आप आगे आइए। आप अघोषित रूप से ही इस ट्रस्ट के सर्वे सर्वा हैं, आपको आगे आना चाहिए। और इस ट्रस्ट के जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा, वो 20 लाख रुपए की संपत्ति जब रजिस्टर होती है तब भी गवाह हैं, और वो 2 करोड़ में बेची जाती तब भी गवाह हैं। मैं उनके महापौर भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इसमें गवाह हैं। और मैं आग्रह करना चाहता हूं पंकज जी, तुलसीदास जी ने कहा है राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अगर भगवान राम की आस्था है तो वो 10 गुना है जो आपने अर्जित किया है। भगवान राम की आस्था को खंडित कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, जितने आरोप कांग्रेस पर लगाना हो लगा दीजिए, जितने प्रतिपक्ष पर लगाना हो, लेकिन न्याय करिए। भगवान राम की आस्था की लूट है। और जो राजीव गांधी ट्रस्ट को लेकर उन्होंने बात कही, उस पर क्या जवाब है आपका अभय दुबे जी? फिर मैं गौरव भाटिया के पास जाऊंगा। मोदी सरकार है, मोदी सरकार जांच कराई भी है उन्होंने, और वो पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, उनके भले के लिए उस ट्रस्ट का पैसा यूज होता है जिसका ऑडिट हुआ है, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट सरकार के पास है। इसीलिए तो ये सिर्फ टेलीविजन में आरोप लगाते हैं। हमने तो प्रमाण दिए कि आप बताइए, जो नजूल की जमीन, सरकारी जमीन कैसे कोई निजी आदमी बेच सकता है? वो संत महंत खुद टीवी पर आकर कह रहे हैं कि शासन ने, एडीएम ने आकर जमीन खाली कराई, और सच में वो नजूल की जमीन थी, हमने खाली की, उसी जमीन को इन्होंने 2 करोड़ रुपए में बेच दिया। तो उसकी तो जांच कराएं कि ट्रस्ट को भी अंधेरे में रखा गया है क्या ट्रस्ट को भी जब बेचा गया तो ये सब अंधेरे में रखकर तो प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए। हम इसीलिए कह रहे हैं, संतों महंतों पर, उनके त्याग समर्पण पर कोई संदेह कांग्रेस पार्टी को नहीं है। वैभवशाली मंदिर बने, लेकिन जब हम मंदिर में मूर्ति की स्थापना करेंगे, जब भगवान के प्राणों को आहूत करेंगे, तो क्या कहेंगे कि भगवान आपकी आस्था। अभय दुबे जी, गोविंद देवगिरी जी ने कहा कि जो सामान्य शिष्टाचार होता है उसका भी पालन नहीं किया गया। यानी आप संत समाज को, उनके चरणों को नमन कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत आहत है। नहीं, आहत तो संत समाज को आहत इस बात से होना चाहिए कि किस प्रकार दस्यु वृत्ति के लोगों ने भद्र वेश धारण करके ये जमीनें ट्रस्ट को बेच दी। ये धोखा हुआ है, इस धोखे की जांच तो हम तो दस्यु वेश धारण किसने किया? आप आगे आइए, प्रधानमंत्री जी आप आगे आइए और जांच आप कराइए। हमको आपकी जांच पर भरोसा है, लेकिन रखिए रिकॉर्ड कि ये 1.208 हेक्टेयर जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी, उतनी जमीन 8 करोड़ में उसी दिन कैसे खरीद ली? ये नजूल की जमीन, सरकारी जमीन कैसे? गौरव जी जवाब दीजिए। पंकज जी,
एक बात मैं कहूंगा। हाँ। चुनाव उत्तर प्रदेश के पास है और इसीलिए शायद चुनावी हिंदू बड़े उत्साहित हो रखे हैं। जब जब चुनाव आते हैं ना, तो चुनावी हिंदू अपने बिलों से निकलते हैं, अपने बंद गले के सूट पहन के जनेऊ को ऊपर बांध लेते हैं और दिखाते हैं मैं चुनावी हिंदू। उसके बाद रोड़े लटकाते हैं, जैसे कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा। मैं बीच में बोलने का अभ्यास नहीं हूं, लेकिन हिंदू को सांप संबोधित मत करिए। जब ये बोलते हैं हिंदू समुदाय को सांप मत बोलिए। नहीं देखिए, पर्सनल अटैक गौरव पर्सनल अटैक आप करेंगे तो बीच में बोलेंगे। हिंदू जी, क्या पर्सनल अटैक? देखिए आप वो चुनावी हिंदू कह रहे हैं तो उस बात से उनको एतराज है उस शब्द से। ठीक है, हिंदू समाज को सांप कैसे कह सकते हैं बिल में निकलने वाला? मैं सनातनी हिंदू हूं भाई, करोड़ों करोड़ हिंदू समाज का बात कर लूं, घबरा गए मेरे भाई। एक मिनट, गौरव जवाब सांप संबोधित मत कीजिए। सुनिए, मैं दूंगा अगर आप मेरी बात सुनेंगे। जी, सारे दर्शक देख रहे हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा कि बंद गले के ऊपर जनेऊ कौन पहनता है और दिखाता है, अपना गोत्र कौन बताता है, चुनाव से पहले मंदिर मंदिर कौन जाता है। मैंने कोई गलत बात नहीं कही, तथ्यात्मक रूप में यही सही बात है। और दूसरा तथ्य भी बता दूं, जब सर्वोच्च न्यायालय में राम मंदिर की सुनवाई चल रही थी, कपिल सिब्बल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव के बाद यह सुनवाई हो। क्या यह सही नहीं है? ये कहा था कि नहीं कहा था? सोनिया गांधी के इशारे पे कहा था या राहुल गांधी के? तो मंदिर बनवाने के लिए रोड़ा कौन लगा रहा था? अब मैं आता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की बात हुई और योगी जी की भी बात कर लेते हैं। जब ये अनर्गल आरोप लगाए गए तो एक एक रुपए का हिसाब हो, जनता के बीच में एक संदेश जाए, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने खुद एक कमेटी बना के सारे तथ्यों को देखने के बाद यह सुनिश्चित किया कि हाँ सब ठीक हो रहा है। और ये बात उन्होंने आगे प्रधानमंत्री जी को भी बताई। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी सरकार होगी और कांग्रेस की सरकार की तरह भ्रष्टाचार कर लेगा, ये कभी नहीं होगा। और एक बात मैं और कह दूं, इस समिति में जो ट्रस्ट बना है कौन कौन है, मैंने बोला ना बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। चंपत राय जी हैं, सचिव हैं, पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया भगवान राम के लिए, इस मंदिर के लिए। उन पे आरोप कौन लगा रहे हैं? जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप है, बेल में बाहर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। दूसरा, के पराशरन, ये वो अधिवक्ता हैं जो पूर्व में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया रहे हैं। पंकज जी, आप किसी वकील से पूछिएगा, सबसे ज्यादा सम्मान है इनका पूरे देश में नहीं विदेश में भी। और तीसरे, नृपेंद्र मिश्रा जी, ये वो आईएएस ऑफिसर हैं फॉर्मर, जिनका हर कोई सम्मान करता है। और इसी तरह से और भी लोग हैं। इन लोगों पे आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो खुद चोरी करते हैं, जिन्होंने देश को लूटा है। 2G, कोलगेट, CWG, जीजा जी स्कैम पे स्कैम। और यहां पे मैंने 3 सवाल पूछे, इन्होंने एक उत्तर दिया। मतलब पारदर्शिता और हिसाब हमसे मांगेंगे और अपना हिसाब नहीं देंगे जब हम दे रहे। ठीक है, उनका हिसाब ले लेते हैं। अभय दुबे जी, आपने सुना गौरव भाटिया जी ने क्या कुछ कहा। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि संत समाज को भी अंधेरे में रखने का काम किया गया? क्योंकि आज गोविंद देव गिरी जी ने साफ कहा कि जमीन खरीदारी में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है, 100% वैधानिक कार्य किए गए हैं। खरीदी गई भूमि जो है बाजार मूल्य से कम में खरीदी गई है। सीए, लेखपाल, इन सब की मौजूदगी में इस पूरे मामले की 3 दिन तक जांच हुई, जिसमें स्वयं वो भी मौजूद थे। तो फिर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी अंधेरे में रखने की कोशिश हुई है, आपको लग रहा है? देखिए, सबसे पहले आरोप किसने लगाया? नृत्य गोपाल दास जी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। वो उनके प्रवक्ता सामने आए, उन्होंने कहा साल भर से मुझसे सब कुछ छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है? क्या कौन हित साधना चाहता है इसके पीछे? इन्होंने, गौरव भाटिया जी ने बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, मैं सहमत हूं उससे। उनका दायित्व नहीं बनता। अगर आदित्यनाथ जी ने कोई जांच कराई है तो पंकज जी को दे दे जांच रिपोर्ट, बिल्कुल हम संतुष्ट हो जाएंगे। पंकज जी वो जांच रिपोर्ट का पर एक शो कर ले और बता दें कि ये हाँ म्यूटेशन हुआ है। 15 मिनट में पंकज जी म्यूटेशन कैसे कोई रवि मोहन तिवारी ने और अंसारी ने जो जमीन जिनके नाम रजिस्टर्ड हुई उसके पहले से इन्होंने उनके स्टैंप खरीद लिए, ट्रस्ट ने उसके 10 मिनट पहले स्टैंप खरीद लिए। पब्लिक रजिस्ट्रार ट्रस्ट को इंटीमेट करना होता है, क्या इन्होंने इंटीमेट किया? ये गंभीर सवाल हैं जो आगे आएंगे
पड़ेंगे, जिनके जवाब देने पड़ेंगे। अभी तो सत्ता की चाशनी से सब लोग चिपके हुए हैं और पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम के यहां पर न्याय जरूर होगा, देखिएगा आप। ये जो पाप और श्राप के भागी हैं, जिन लोगों ने भी ये किया है, उन लोगों को उनके कर्मों की सजा। गौरव भाटिया जी पाप के भागी हैं, अभी सत्ता की चाशनी में डूबे हुए हैं, इसलिए अभी लेकिन आगे भगवान राम को जवाब देना होगा। पंकज जी, अगर भारत का 5 साल का बच्चा भी अगर आप सवाल पूछें कि सत्ता की चाशनी में कौन सा भ्रष्टाचारी रसगुल्ला डूबा हुआ है, तो वो कहेगा कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार। उसमें चाशनी ही पूरी भ्रष्टाचारी है, और इसीलिए जब इनकी आंखों से ये कोई भी बात देखते हैं, चाहे जितना अच्छा कार्य हो, धर्म का कार्य हो, ईमानदारी से किया जा रहा हो, तो इनको भ्रष्टाचारी दिखते हैं सब, क्योंकि ये इनका अपना चरित्र है, मूल चरित्र है। मैं एक ही चीज कहूंगा, आप पूरा एक क्रम देखिए, हर समय कांग्रेस पार्टी, आज तो भगवान राम पे चर्चा हो रही है तो ये आ भी रहे हैं। जब पहले राम मंदिर पे चर्चा इंडिया टीवी पे भी होती थी ना पंकज जी, 1-1.5 साल ऐसे गायब हुए थे जैसे गधे के सर से सींग आते ही नहीं थे। और मैं पुनः कहता हूं, जो भी प्रक्रिया है वो कानूनी तौर से सही है। अगर आपको लगता है म्यूटेशन में कमी है, या जमीन कम में ली गई या ज्यादा में ली गई, क्योंकि आरोप बदलते रहते हैं जी, आप क्यों नहीं लेखपाल के पास जाते? और न्यायालय तो अभी भी है ना, आप न्यायालयों के पास जाइए और अपनी कंप्लेंट दीजिए। और एक चीज नहीं, बस अंत करूंगा एक बात में, एक सवाल और है पारदर्शिता और हिसाब पे। ये 5 करोड़ रुपया जो नेहरू ट्रस्ट है, उससे सोनिया गांधी का एक ट्रस्ट है, उसमें ट्रांसफर किया गया था। तो ये मेरा चौथा सवाल है, ये क्यों किया गया था? अगर आप सरकारी कोष से रुपया लेते हैं और फिर गांधी परिवार उसको मौज मस्ती के लिए लूटे, तो ये कितना सही है? ये तो अभय दुबे जी देखिए, ये जो आरोप आखिर में लगा रहे हैं उसका तो जवाब आप दीजिएगा ही। साथ ही में उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये कही है गौरव भाटिया ने कि अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है कि धांधली हुई है जमीन खरीद मामले में राम मंदिर जन्मभूमि के लिए, तो उसमें अगर कोई भी डाउट है तो लेखपाल के पास जाइए, न्यायालय के पास जाइए। देखिए क्लैरिटी के साथ वो अपनी बात कह रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए पंकज, एक बात मैं बता दूं आपको, ये कह रहे हैं सोनिया गांधी जी की संपत्ति 10 करोड़ रुपए की, राहुल गांधी जी की 12 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए ट्रस्ट में। आप जानते हैं आजादी का आंदोलन जिन जिन स्थानों पर चला, वो नेहरू गांधी परिवार की जी संपत्तियां थी। सोनिया गांधी इंदिरा जी से कहकर समूचे हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति देश को समर्पित कराई। देश सोनिया गांधी जी ने इंदिरा जी को कहकर, राहुल गांधी जी आजादी का आंदोलन लड़ा था पंकज, क्या आपको पता था क्या? एक नखून कटाया हो तो इन्होंने पूछ लो। अरे पीएम केयर फंड जो आपदा के लिए पैसा था, उसमें तो भीषणतम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो आरटीआई के दायरे से बाहर, वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, कंपनी एक्ट से बाहर करा दिया। वो हजारों करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं देना चाहते, लूट मचा ली, सारे वेंटिलेटर फर्जी भेजे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेंटिलेटर विषय पे रहिए। अभय दुबे जी देखिए, अभी आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसी विषय पर रहिए। वो कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का संदेह है, कोई डाउट है, तो आप जाइए ना लेखपाल के पास, आप जाइए ना न्यायालय के पास। तो देखिए क्लैरिटी के साथ वो अपनी बात कह रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। देखिए न्यायालय में मंदिर का निर्माण रुकवाने के हम बिल्कुल पक्षधर नहीं है, वैभवशाली मंदिर बनना चाहिए। हाँ, जहां भी नहीं, पर संत समाज ने ये कहा है आज, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भव्य राम मंदिर बने, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो ये आरोप लगाए हैं उन्होंने भी। देखिए हजारों करोड़ रुपए का चंदा है, इस बुनियाद पर खुली लूट छूट की दे दी जाए, मुझे बताइए। मैं तो प्रमाण दे रहा हूं, और आपके चैनल ने भी खबर बताई, मेरे तो नया नहीं बता रहा हूं। पूरा लेन देन जो है वो बैंक के माध्यम से हो रहा है, सब कुछ कागज पर है, क्लैरिटी है उसमें। वो ये कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं गौरव भाटिया जी आपके पास। योगी जी ने जो क्लीन चिट दी है वो पंकज जी को दे दें, मैं चुनौती देता हूं। चलिए उस पर आप डिबेट में मानूंगा आपकी बात, आप जो सत्य तथ्य और सत्य दिखाएंगे उसको मानूंगा। कोई जांच नहीं कराई, इनके खुद के अधिकारी
टीवी चैनलों ने रिपोर्ट बताई कि वो उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि समय रेत पे म्यूटेशन के बगैर नहीं होना चाहिए थी, जमीन जो सरकारी थी वो भी बेच खाई इन्होंने ट्रस्ट को। तो मैं तो उल्टी बात कह रहा हूं, कुछ लोगों ने मिलकर ट्रस्ट को भी अंधेरे में रखकर करोड़ों रुपए की लूट की है, भगवान की आस्था की लूट, 130 करोड़ लोगों की भावना को लूटा इन लोगों ने, उसका जवाब दीजिए। तो हर हाल में देना होगा। गौरव भाटिया जांच नहीं कराना चाहते कि भाजपा के नेता गौरव भाटिया क्यों जांच नहीं कराना चाहते? बात कहूं, गौरव भाटिया क्यों जांच नहीं कराना चाहते? देखिए 40 मिनट का समय निकल गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने चंदा कितना दिया है, अठन्नी दी है, 25 पैसे दिए हैं, 10 पैसे दिए हैं, 5 पैसे दिए हैं, या फिर से लूटा, नहीं बताया। कोई बात नहीं, कोई अरे अभय दुबे नहीं देगा तो क्या लूट की खुली छूट मिल? अरे प्लीज मुझे बताओ, शांत रहिए। पंकज जी, मैं गुजारिश करूंगा इनको चुप कराने। नहीं, देखिए गौरव भाटिया, जब आप आरोप लगाते हैं ना तो फिर उसका जवाब वो देंगे। वो ये कह रहे हैं कि अगर अभय दुबे ने पैसा नहीं दिया तो क्या मंदिर नहीं बनेगा? पार्टी पे लगाते हैं पंकज जी, मेरे पे, मेरी पार्टी पे आरोप लगाए, व्यक्तिगत टिप्पणी भी करी, मैंने अपने समय का इंतजार किया। लेकिन अब मैं एक बात रखता हूं जी, आपने बिल्कुल सही बात पूछी, लेखपाल के पास क्यों नहीं जाते? लेखपाल के पास अगर म्यूटेशन एंट्री करेक्शन के लिए जाएंगे तो मंदिर निर्माण रुक जाएगा, ये सोच है इनकी। मतलब देखिए, कोई तर्क होता ही नहीं है इनके पास, अनर्गल बात करते हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि न्यायालय के पास हम नहीं जा रहे क्योंकि मंदिर, हम नहीं चाहते कि मंदिर का कार्य रुके। देखिए एक बात मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी को न्यायालय के पास क्यों नहीं जा रहे बताओ आपको। राफेल पे रिपोर्ट राहुल गांधी ने कहा था कि इसमें घोटाला हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने करारा थप्पड़ मारा, जिसकी सूजन आज भी राहुल गांधी के चेहरे पे है। इसके बाद माफी मांगी राहुल गांधी ने। आपके झूठे एफिडेविट से वो फैसला हुआ है, ध्यान रखिएगा गौरव भाटिया जी, आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। अरे क्या उस फैसले में ये नहीं लिखा है कि अभय जी जरा सुन लीजिए, अभय जी जरा सुन लीजिए, गौरव भाटिया बोलिए। वो 3 दिन पहले बनी, ठीक है, अभय जी जरा सुन लीजिए, गौरव भाटिया बोलिए। एक बात बस कहूंगा, एक बात, नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री से जब प्रधानमंत्री बन के दिल्ली आ रहे थे तो 21 लाख रुपए वहां जो सरकारी कर्मचारी थे उनको दे दिए कि अपनी बेटियों को पढ़ाना। और दूसरी तरफ है वो लोग, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। और मैं इतना ही कहूंगा कि राम मंदिर बन रहा है, इन लोगों को पूरा देश है कि मंदिर बन कैसे रहा है। ये लोग तो वो हैं जो कहते थे हज सब्सिडी मिलनी चाहिए। सरकार कहती थी मनमोहन सिंह जी के समय में कि संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, दर्द हो रहा है, वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए, और ये दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन हम इनके मंसूबे सफल नहीं होने देंगे पूरी पारदर्शिता से। चलिए आप दोनों ने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अभय दुबे जी और गौरव भाटिया जी। देखिए आज जो राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता जमीन सौदे में नहीं हुई है। अगर फिर भी किसी को डाउट, कोई संदेह मन में है तो वो इस कमेटी के सामने आ सकता है, ट्रस्ट के सामने आ सकता है। सब कुछ कागज पर है, जो लेन देन हुआ है वो बैंकों के माध्यम से हुआ है, और ये जो जांच 3 दिन में हुई है इसमें लेखपाल, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब लोग मौजूद थे, साथ में संत समाज भी मौजूद था। अयोध्या जमीन विवाद पर आपने 40 मिनट तक। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।